तो धन्यवाद देता हूँ उस राजा को जिसने बावड़ी का निर्माण करवाया। ना कोई रास्ता, कैसे पत्थर लाए होंगे, कढ़ाई के पत्थर, बारीकी से पत्थर को बिल्कुल कारीगर ने तराशा गया। ऐसे पत्थरों को गढ़ाई कर लेकर के उस बावड़ी का राजा ने निर्माण करवाया। 400 साल पुरानी पहाड़ों के बीच छुपी ये रहस्यमयी बावड़ी। तो आज हम जाने वाले हैं 400 साल पुरानी बावड़ी के पास में, जहां हर पत्थर अपना राज छुपाए बैठा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पहाड़ों के बीच छुपी एक रहस्यमयी जगह पर। इसके बारे में हमें पुखराज जी ने बताया और आज हमें पुखराज जी बहुत ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने वाले हैं। ये भीमबल भौगोलिक पहाड़ी है। पांडवों के अज्ञातवास के समय में पांडव यहाँ रुके थे और तपस्या की थी। उनकी भौगोलिक जगह पे हम अभी सब खड़े हैं। और मैं एक पुराने समय राजा महाराजाओं का राज था, तो राजा की लंबी सोच से आके जल का स्रोत के लिए बावड़ी का निर्माण कराया। तो मैं साथियों को दिखाना चाहता हूँ उस बावड़ी के लिए। अपन देखेंगे, बावड़ी को देखेंगे, ताकि वहां पर एक राजा महाराजा की कितनी लंबी और दीर्घ आयु की सोच होगी कि जल होगा, पानी होगा, पानी होगा तो वन में विचरण करने वाले वन के जीव पानी पिएंगे और प्यास बुझाएंगे। वो मैं आपको ले चलता हूँ। थोड़ा रास्ता डिफिकल्ट है, थोड़ा धैर्य के साथ संयम बरते आराम से आगे बढ़े। साथियों, हम भौगोलिक पहाड़ी भीमबड़क मंदिर के जस्ट बीच आए हैं, पहाड़ों के बीच आए हैं। यहाँ से 200 मीटर दूरी की ओर डीप के अंदर वो जल का स्रोत बावड़ी बनी हुई है। पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ढलान का है, चलने में रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे युवा साथियों से अपील करता हूं मैं, आप सभी इस मुहिम में जुड़ करके इस बावड़ी का पुनर्निर्माण करने का हमने बीड़ा उठाया है। और आज मेरे साथी जो आए हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको बताने के लिए, तो मैं ले चलता हूँ उस बावड़ी के जल के स्रोत के पास। मैं 25-30 वर्षों से इन वन्य जीवों की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। वैसे एमएस के अंदर सर्विस देता हूँ, लेकिन वन्य जीव प्रेमी होने के नाते मैंने मेरे घर पर भी नन्हे हिरणों के बच्चों को इसकी माँ को कुत्तों ने मार दिया है, घायल हो गया है। उस नन्हे हिरण के बच्चे शावक को मेरे घर पे लाके दूध पिला के बड़ा करके जंगल में छोड़ता हूँ, काफी विचरण करने के लिए। और जब मैं यहाँ वन्य जीवों के लिए आता हूँ तो मेरी नजर दृष्टि एक जल के स्रोत पे पड़ी, बावड़ी पे पड़ी, जो मतलब आज से अनुमानित वर्षों की अपन देखा जाए करीबन 400 या 500 साल पुरानी जल का स्रोत था वो बावड़ी वाला। और मैं जनता के लोग, जोधपुर की जनता इसे आना बहुत कम हुआ। किसी राजा महाराजों ने ये दीवार निकाल के पानी को उस साइड ड्राइव करने के रोका, ताकि आगे बावड़ी को कोई रिस्क या खतरा ना हो। बावड़ी की सुरक्षा के लिए कितनी देखो आप लंबी सोच देखिए आप बंदे की। यहाँ दीवार बनाई, पानी पहाड़ से इधर से तेज बहाव में आएगा तो सीधा पानी बावड़ी से टकराएगा। तो उस बावड़ी की सुरक्षा के लिए उसने पहले दीवार खड़ी कर दी। पानी आया, टन लिया, से निकल जाएगा, ताकि बावड़ी सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल सही बात। आप देखिए, हाँ, पानी वो पानी साइड में एक रास्ता नहीं और कैसे के सुन पत्थर लेके आए होंगे। जब आप ये इस बात की मैं तो एक खुद अचंभित हूँ। अब ये बावड़ी के अब नजदीक आ चुके हैं। मेरे साथियों को मैं आगे बढ़ने के लिए आग्रह करूंगा कि आप आइए और ये बावड़ी, आप बावड़ी का सीन देखिए। मैं मेरे साथियों से दूसरे पड़ाव के रूप में हमने यहाँ से खोदना प्रारंभ किया, मिट्टी को सारी हम बाहर डाले। यहाँ से भरी हुई थी, यहाँ से पूरी मिट्टी दबी हुई थी, तो हम लोगों ने इसको खोदना प्रारंभ किया। अच्छा। खोदते खोद आज भी हम लोग कम टीम में थे, तो हमने इतनी बावड़ी, इतनी मिट्टी खोद के बाहर डाली। ये अनुमानित कितना अंदर तक हो सकता है, मतलब कितने? इसकी अनुमानित से अंदर जब बावड़ी जल निकलेगा वो करीबन 80 या 90 फुट अंदर बावड़ी है। अच्छा, और यहाँ से बावड़ी का मतलब क्या होता है, अगर सब सीढ़ियां होती है, हाँ, सीढ़ी, और आगे जाते कुआं आएगा अंदर पानी का। फिर यहाँ पर बनी होती है पोल होते हैं ना, पोल टाइप बनी होती है। लेकिन अब पहाड़ी इलाकों से पानी का वेग बहुत तेज था, पूरा पानी, वो दीवार टूट गई पानी के बहाव की वजह। राजा ने पानी के बहाव को कम करने के लिए पत्थर की दीवार बनाई। बिल्कुल। लेकिन पानी प्रकृति को कौन नुकसान, कहते हैं जल जोगी अग्नि उल्टी कोई नहीं रोक सकता, थोड़ी पाले प्रीत, आगे प्रीत नहीं होती है, रास्ता किसी को पूछते नहीं है, अपना रास्ता खुद तय करती है। उसी के मार्फत जल ने अपना रास्ता तय किया और ये बावड़ी को चपेट में ले लिया। और ये बावड़ी फिर मैंने शिवरात्रि के दिन, मैं इस पहाड़ों के अंदर शिवरात्रि दिन गायत्री मंत्र का जप करता हूँ एकांत में बैठ करके। अच्छा। तो मैं इस तपोवन की ओर यहाँ ध्यान करने आया,
तो मेरी नजरें इस बावड़ी के ऊपर पड़ी। मैंने कहा क्यों नहीं मैं युवा साथियों को मैं साथ लेकर के इस बावड़ी का पुनः निर्माण करूं। वैसे मेरे पास एक संगठन बना है वन्य जीवों के पर्यावरण के लिए, श्री गुरु जम्बेश्वर वन्य जीव सेवा पर्ण विकास संस्थान अखिल भारतीय विष्णु कमांडो पोस्ट। उसका मैं एक प्रदेश सेवक कहूँ या प्रदेश का अध्यक्ष कहूँ या मुखिया कहूँ या मैं सेवक मानता हूँ मेरे अपने आप को। मैं उस संगठन का एक सदस्य कार्यकर्ता के रूप मानता हूँ। और मेरे साथ 1000 सदस्यों की एक बड़ी टीम भी लीडरशिप है मेरे पास। मैं उन सदस्यों से आग्रह किया कि भाई ऐसी एक बावड़ी है, आपका साथ हो तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। फिर मैंने ये लक्ष्य में संकल्प लिया कि मेरे साथ आए ना आए अपना अपना विवेक होता है, क्यों पहाड़ी इलाका है, कौन आके तपे कौन कार्य करे या ना करे, किसी का अपना अपना विवेक होता है। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं यहाँ डेली आता हूँ, रोज का मैं 20 तगारी मिट्टी निकालूंगा तो बावड़ी आज नहीं तो 6 महीने नहीं तो साल भर में जरूर ये बावड़ी निकलेगी। और मेरा प्रयास ये रहेगा जितना हो सके मैं खोद रहा हूँ, इंद्रदेव मेहरबान होंगे, पानी आएगा। यदि वो पानी 1 महीना भी रुकेगा तो कम से कम वन का जीव 1 महीना तक प्यास बुझाएगा। इसी संकल्प के साथ मैंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। टीम के सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है। आज हम जो मैंने मुहिम को चालू किया, मेरे हाथ बढ़ाने के लिए मेरे साथ पर्यावरण प्रेमी कहूँ या सनातनी कहूँ तो भी शब्द मेरे पास कम है। भाई दिनेश जी और मेरे को जो तगार ले रहे हैं भाई प्रवीण जी, और मैं मेरे भाई जो वीडियो कॉपी कर नाम भूल चुका हूँ, कुणाल जैन साहब। और मैं ऊपर सहयोग दे रहा हूँ, देखिए आप क्या नाम है साहब आपका? है किरण कुमार जी। और मेरे हमदम साथी भाई किशन जी एकल घोरी, तमाम साथियों ने मिलकर के हमने तो श्रमदान करके हम पूर्ण करके निकले थे। लेकिन जब मेरे भाइयों का जोश देखा फिर हम वापस इस स्थान पे आए हैं ताकि इस पुनः खोदने का कार्य प्रारंभ करते हैं। जो भी जितना बचाएंगे उतना इस चैनल के माध्यम से देख रहे हो आप, तो मेरा कर्म हाथ जोड़ के निवेदन ये युवा साथियों से, हम लोग लगभग रविवार के दिन हमें ये चीज चुनते हैं, हम आपको और सूचना देंगे। उस दिन आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके अपनी सेवा का मौका दे सकते हैं। और मैं साथियों में तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में जो राजा था उसकी कितनी लंबी और दीर्घ आयु की सोच होगी साथियों। आज अपन देखते हैं, अपन एक दो रेत निकाल रहे हैं, देखिए आप पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, कितने गढ़े के पत्थर वो कैसे यहाँ लाए होंगे। और एक करीबन 80 फुट गहरी बावड़ी है, वहां तक उन्होंने खोद के शेर तक सीढ़ियां बनेंगी ताकि इस वन में विचरण करने वाला वन का जीव है ना, वो सीधे जाके अपना पानी पी के प्यास बुझाए। मैं तमाम युवा साथियों से हाथ जोड़ के बार बार अपील यही करना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आप इस मुहिम में जुड़िए। ये मत देखिए काम कौन कर रहा है कौन करा रहा है, यहाँ सभी सनातन धर्मियों को मैं आग्रह करता हूँ कि ये काम सनातन का है और उन राजा महाराजाओं की सोच को हम आगे बढ़ाएं। और वन में विचरण करने वाले कीड़ी कमेडी मोर पपैया बंदर जो भी वन के विचरण का जीव है वो प्यास बुझाएंगे, आपको दुआएं देंगे। यही मेरा आग्रह रहेगा। आप सभी से कर्मठ निवेदन है कि आप जरूर इसमें हिस्सा लें। दोस्तों पुखराज जी से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा उनका समर्थन करें और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इस 400 साल पुरानी बावड़ी को फिर से जिंदा कर सकें।